Good morning, class. How are you all? Welcome in your computer class. So, as yesterday class, we have seen the working cycle of computer, right? And in that working cycle of computer, we have seen IPO, means input, process and output working cycle, right? So, now to move on, now we will today discuss about hardware and software, right? Now, as you know, all the machines, right, not only about computer but the other machines also. आप दूसरी भी machines को देखो, सभी machines में they work when they get the orders or instructions from a human or some any other ways. Then they are only able to work on, right? Why this is so? Like if fan is there at home, if we will not put the switch on, will the fan will work? No. You are having that machine, fan, but still it is not working. Why? Because it is not getting any instruction. Instruction means that switch on. जब आप switch on करोगे तो electric current pass on होगा. Electric current मिलेगा तो उसको उसका software मिलेगा and then it is able to work. Got it? So in the same way, suppose you are having a television set at home, but you are not making it switch on, you are not making any channel to on, will it work? No. Till the time you will not operate from your remote, still it will not work. Why? Even you are having your television at home but still not working. Why? Because all such kind of machine, they need first the order, means the software. So machines are the combination, all certain machines are the combination of hardware and software. Hardware is that physical part, that device itself, that is a hardware. Like fan at home, television at home, the physical part, that is the hardware. But what making these hardware to work on? Are you getting? जो इन हार्डवेयर्स को उससे काम करवा रहा है, that part, that is called software. Like electric current, जब वो electric current pass on हुआ फैन में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके लिए सॉफ्टवेयर है. आपने जब रिमोट से इंस्ट्रक्शंस दिए टू चेंज द चैनल, टू मूव द टू इंक्रीज द वॉल्यूम और टू डिक्रीज द वॉल्यूम, तो ये जो आप ऑर्डर्स दे रहे हैं ये क्या है? दीज आर, और जो सिग्नल्स उसको सेट टॉप बॉक्स से मिल रहे हैं वो सिग्नल्स ये क्या है? सॉफ्टवेयर हैं जो इनेबल कर रहे हैं टेलीविज़न को वर्क ऑन करने में. गॉट इट? तो दीज टू मेजर पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर इटसेल्फ. कंप्यूटर में भी यही वर्किंग है कि जब कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में, लेकिन इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की. बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम वर्क विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो अब हार्डवेयर क्या है? हियर ऑल्सो इन कंप्यूटर ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर्स. ऑल द फिजिकल कंपोनेंट मीन्स विच वी कैन सी, वी कैन टच, दैट इज फिजिकल्स. तो दोज आर ऑल आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. तो फिर सॉफ्टवेयर क्या हुआ? तो सॉफ्टवेयर वो है that make this computer to work on. All the programs that make our computer enable to work, that are all software. Like अगर आप आपके फ़ोन का एग्जाम्पल लो, तो आपको मैसेज करना है, आप व्हाट्सएप खोलोगे या सिंपल मैसेंजर खोलोगे, आप मैसेज बॉक्स खोलोगे या व्हाट्सएप खोलोगे, तो ये मैसेज, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशंस है ना, हम ऐप ही बोलते हैं ना इनको. तो ये एप्लीकेशंस हैं. तो ये एप्लीकेशंस एक्चुअली काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर हैं. आर यू गेटिंग? जैसे हम कंप्यूटर में जब हम ओपन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद विंडोज़ स्क्रीन आती है, तो विंडोज़ इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर. ओके, तो सॉफ्टवेयर्स जो हैं दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि विच वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड व्हेन, तो वो इंस्ट्रक्शंस को जब एक पर्टिकुलर
ऑर्डर में स्टोर किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है सिंगल प्रोग्राम. ठीक है. अब ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स व्हेन दे गेट्स टुगेदर देन दे मेक एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो इन अ शॉर्ट वे यू कैन से द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that make our computer to work on. Got it? What is software? Software is a set of instructions that help the hardware to work in a desired manner. जैसा हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर परफॉर्म कर सके, ये कन्फाइन करना और ये कंफर्म करना किसका टास्क है? सॉफ्टवेयर का. इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आर इंडिपेंडेंट. आर दे? नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर इंटरडिपेंडेंट, बिकॉज विदाउट हार्डवेयर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर. आपके पास सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ है, बट वो सीडी में है, तो जब तक उसके पास कंप्यूटर नहीं है वो सीडी किस काम की? नो यूज़. इन द सेम वे आपके पास आपने सिस्टम आपने परचेज कर लिया, यू हैव योर हार्डवेयर बट देर इज़ नो सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, तो फिर वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है. सो दैट्स वाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दोनों एक दूसरे के बिना देर इज़ नो यूज़ ऑफ देम. ओके. तो इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि आपके पास म्यूज़िक सिस्टम है बट आपको उसके लिए चलाने के लिए सॉन्ग्स के लिए क्या चाहिए? सीडी. CD with song, not only the blank CD, otherwise blank CD is again a hardware. जब तक उसमें आपका सॉफ्टवेयर means song stores now, that is again got it. So those music, those songs are your input or your software, and the CD and DVD, they are the hardware. Your music system, it is a hardware. Is it clear to all? So that is how hardware and software. अब इसके बाद एक न्यू टर्म है जो आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, दिस रेड कलर, पेरीफेरल्स. व्हाट इज़ दैट पेरीफेरल? तो पेरीफेरल को आप इस तरह समझो कि जो कंप्यूटर होता है उसमें हमने पढ़ा है क्लास, आपकी लास्ट क्लास में, कि दैट हैज़ मेन 4 पार्ट्स, है ना. कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स हैं? 4, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं. कीबोर्ड, माउस, CPU एंड मॉनिटर. बट besides these 4 main parts, the additional part that we add, those parts are called peripherals. Additional means like आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम में, तो प्रिंटर आपका एक पेरीफेरल है, दैट इज़ अ आउटपुट डिवाइस, बट हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? एक एडिशनल डिवाइस, तो दैट विल कंसीडर एज अ पेरीफेरल. ठीक है. देन अगर आपने उसमें स्पीकर ऐड कर दिया तो स्पीकर भी आपका क्या कंसीडर होगा? पेरीफेरल. तो इन अ सिंपल वे आप कह सकते हैं कि पेरीफेरल्स आर द एडिशनल डिवाइसेस और एडिशनल पार्ट दैट वी एडेड इन आर कंप्यूटर. कंप्यूटर की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो एडिशनल पार्ट्स हम ऐड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेरीफेरल्स. इज इट क्लियर? तो इन 4 मेन पार्ट्स के अलावा आप कोई भी डिवाइस उसमें ऐड करो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ज़ेरोक्स मशीन्स हो, या फिर आपका माइक्रोफोन हो, या फिर आप स्पीकर ऐड करो, हेडफोन ऐड करो, जॉयस्टिक ऐड करो, कोई भी अलग से आप डिवाइस ऐड करो, ये सारी डिवाइस क्या कहलाएंगी? पेरीफेरल्स. अंडरस्टूड? तो इन पेरीफेरल्स में हम जो सबसे पहली पेरीफेरल्स देखेंगे वो होंगे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम सब डिवाइसेस को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, देन द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस. क्लियर? सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in our next class. So that's all for this video. Thank you. I hope you understand the concept of hardware, software and peripheral, right? So you read these defines, try to learn them. So stay happy, stay healthy. Bye bye.